प्रयागराज में भय है? प्रयागराज में भय नहीं है। प्रयागराज में केवल उन लोगों को भय है जो इस बात से डरते हैं कि यदि मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई उसके बाद गरीबों में जरूर भय है। हम इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सच बोलते बोलते मर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना बोलने से, इसलिए बोल रहे हैं। और ना तो योगी जी का भय है ना अखिलेश यादव का भय है। दोनों ही एक बेकार और एक नाकारा नेता साबित हुए हैं, चाहे वो पक्ष में सरकार भी, क्योंकि पक्ष भी बेकार है विपक्ष भी बेकार है। और ये दोनों अगर जब तक तटस्थ रहेंगे तब तक इसी तरीके का कत्ल किया है, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है। जो नहीं किया उसका कत्ल इनकाउंटर किया गया है। जो किया है उसका इनकाउंटर करो तो हम समझे कि हाँ तुम्हारे पास ताकत है। अतीक अहमद ने करवाया, क्या लग रहा है होना चाहिए? हम किसी को नाम नहीं देते कि अतीक करवाया कोई और करवाया है। हम कहते हैं जो इनकाउंटर जो गोली मारा है उसको खुलेआम इनकाउंटर करिए तो हम जान लेंगे हाँ तुम्हारे। माइक लगा करके देख ले रहे हैं। राजा ऐसा होना चाहिए कि जनता को डर ना लगे, बल्कि उसको ये लगे कि जब हम फंसेंगे तो हमें राजा बचा लेगा। अगर आप आज एक चाय वाले के सामने अपना माइक लेकर के जाते हैं और वो बोलने से डरता है तो वो बुलडोजर से नहीं और अतीक अहमद जैसे माफियाओं से नहीं डर रहा है, वो डर रहा है इस भ्रष्ट प्रशासन से। कानपुर की घटना ये बताती है कि गरीबों को बिल्कुल डरना चाहिए साहब, नहीं तो प्रशासन कमर मटकाएगी और किसी माँ और बेटी को जला प्रशासन से। और बुलडोजर एक्शन तो ले रहा है इस पूरे मामले में, एनकाउंटर भी और बुलडोजर भी चल रहा है। आप प्रशासन पे कैसे? तो हम आपको गोली मार दें फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा? गोली मारने वालों को भय होना चाहिए। गोली चलाने वाले जिस तरीके से वो हत्या हुई है उसे जघन्य अपराध कहते हैं, ये आतंकवादी गतिविधि है। इस तरीके के घर पर चल रहा है, वो कहाँ है? पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? आप विकास दुबे को 24 घंटे में नहीं ढूंढ पाते अगर वो खुद से सरेंडर ना करता। आप क्या कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जरिए सरकार से पूछ रहा हूँ। आप मानते हैं प्रशासन फेल है? प्रशासन फेल है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन अगर तगड़ा होता तो उमेश पाल की हत्या ही ना होती। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज में सिविल लाइन के MG रोड इलाके पे। एटॉन मार्केट है, यहाँ पर कुछ लोग हैं। आज संडे का दिन है। बात करेंगे प्रयागराज में जिस तरीके से खौफ, एक तरीके से खौफ है अतीक अहमद का खौफ है या बुलडोजर का। आपको बता दें 24 तारीख को एक घटना होती है जिसके बाद समाजवादी पार्टी शासन कहें या फिर गुंडा राज पार्ट 2 कहें, यूपी भर में चर्चा होती है अतीक अहमद के उस कांड की जहाँ उन्होंने राजू पाल के गवाह की दिन दहाड़े बम फेंक कर और गोलियों से हत्या कर दी जाती है, जिनमें 2 सिपाही भी शहीद हो जाते हैं। इस समय प्रयागराज इलाके में प्रयागराज की जनता है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में प्रयागराज में बुलडोजर का खौफ है या अतीक का खौफ है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर भी हुआ इस पूरे मामले में। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उन आरोपियों को मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। तो प्रयागराज की जनता, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये मिट्टी में मिलाने का क्रम जारी है या फिर अतीक अहमद का खौफ है। लॉ एंड ऑर्डर को क्या कैसा सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें पहले तो ये एक इटॉन मार्केट है। यहाँ पे इटॉन मार्केट के जो कर्ता धर्ता हैं, जो संचालक हैं, उन पे भी ये आरोप है कि वो भी अतीक अहमद को फंडिंग करते रहे हैं। इस वजह से इटॉन मार्केट को भी बंद किया गया। आज संडे है तो इस वजह से, लेकिन कुछ चाय पान की दुकान पे लोग आए हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना जो है जब से हुई है प्रयागराज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं भैया? जी आ जाइए भैया। ये बताइए, आप थोड़ा सा बता दीजिए, घटना 24 तारीख को हुई है, क्या लग रहा है कि बुलडोजर चल रहा है अब? योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से आप खुश हैं या फिर नहीं? ना पूछो ना है, बता दीजिए। अच्छा, घटना कब हुई बता दीजिए। घटना कब? शुक्रवार को हुई। हाँ, शुक्रवार। तब से क्या लग रहा है आपके चाय पीने वालों में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई? कमी हुई हो गई है। हाँ। यानी खौफ हो गया है अतीक जी का या बुलडोजर का? अब एक बारे में नहीं बता सके किस लिए हुआ है, लेकिन चाय पीने वालों में कमी। तो चाय बेच रहे भाई साहब, इनका कहना है कि चाय पीने वालों में 24 तारीख के बाद से कमी हो गई है। क्या लग रहा है भैया, आप थोड़ा बताएंगे कि जब से ये बुलडोजर, जब से ये हत्याकांड हुआ है प्रयागराज में माहौल कैसा है? देखिए, प्रयागराज में माहौल आप स्वयं माइक लगा करके देख ले रहे हैं। राजा ऐसा होना चाहिए कि जनता को डर ना लगे, बल्कि उसको ये लगे कि जब हम फंसेंगे तो हमें राजा बचा लेगा। अगर आप आज एक चाय वाले के सामने अपना माइक लेकर के जाते हैं और वो बोलने से डरता है तो वो बुलडोजर से नहीं और अतीक अहमद जैसे माफियाओं से नहीं डर रहा है, वो डर रहा है इस भ्रष्ट प्रशासन से। कानपुर की घटना ये बताती है कि गरीबों को बिल्कुल डरना चाहिए साहब, नहीं तो प्रशासन कमर मटकाएगी और किसी माँ और बेटी को जला दिया जाएगा, इसलिए वो डर रहा है। वो प्रशासन से और बुलडोजर एक्शन तो ले रहा है इस पूरे मामले में, एनकाउंटर भी और बुलडोजर भी चल रहा है। आप प्रशासन पे कैसे? तो हम आपको गोली मार दें फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा? गोली मारने वालों को भय होना चाहिए। गोली चलाने वाले जिस तरीके से वो हत्या हुई है उसे जघन्य अपराध कहते हैं, ये आतंकवादी गतिविधि है। इस तरीके की कार्रवाई हो रही कि नहीं? क्या हो रहा है कार्रवाई? बुलडोजर चल गया, कह रहे हैं कि एनकाउंटर भी हो रहा है। बुलडोजर चल रहे पहले तो कम से कम अदालत सोचना चाहिए कि आदमी खत्म हो जाता है लेकिन तारीख नहीं खत्म होती है। अब 20-25 साल ये केस चलता रहता है, केस का निपटारा आदमी जल्दी करे। तो एनकाउंटर तो कर दिए बाबा जी। इनकाउंटर करने क्या होता है, अभी तो सब है, अभी भगे हैं सब। हाँ, मेन आरोपी नहीं पकड़े गए? कोई नहीं पकड़ा गया है। जो बुलडोजर चला है उस पर क्या करें? वो सही हो रहा है। इनकाउंटर जो फिर जो कत्ल किया है उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है। जो नहीं किया उसका कत्ल इनकाउंटर किया गया है। जो किया है उसका इनकाउंटर करो तो हम समझे कि हाँ तुम्हारे पास ताकत है। अतीक अहमद ने करवाया, क्या लग रहा है होना चाहिए? हम किसी को नाम नहीं देते कि अतीक करवाया कोई और करवाया है।
हम कहते हैं जो इनकाउंटर जो गोली मारा है उसको खुलेआम इनकाउंटर करिए, तो हम जान लेंगे हाँ तुम्हारे अंदर ताकत है। अच्छा अच्छा, जिनका इनकाउंटर हुआ उसमें नहीं है इस मामले में? है तो है ही, लेकिन जो खुलेआम दौड़ा के गोली मारा है उनका शूटर को गोली मारो। नहीं गए हैं अभी कहाँ पकड़े गए हैं? योगी जी कह रहे हैं तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी में तो मिलाओ, घर मिला रहे हो ना, उनको भी मिलाओ। जो दूसरे को मिट्टी में गाड़ दिए उनको भी गाड़ो तो मिट्टी में। इनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है होना चाहिए? आप समोसा बेचते हैं, 24 तारीख की घटना के बाद समोसा बिक्री में कमी आई है या बढ़ोतरी, क्या कहेंगे? क्या जी? 24 तारीख के बाद से आपके समोसा में बिक्री में बढ़ोतरी आई, कमी आई? हमारा भाई चल रहा है कोई रोज के जैसा, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं कुछ है। लोग कह रहे हैं नहीं भाई का माहौल है, कुछ नहीं है। सही है समाज? हाँ सही है। क्या लग रहा है बुलडोजर और इनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना सकते हैं कि लोग आपके माइक से डर रहे हैं। वर्तमान सरकार राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की अवधारणा को बताने वाले लोग के इस सरकार के मौजूदा सरकार के समय भी अगर लोग माइक आप वहाँ पर लेकर के पहुँचते हैं और डर जाते हैं, तो इससे ज़्यादा निर्लज्जता की बात कोई नहीं होगी। माफिया कोई भी हो, वो अतीक अहमद हो, वो धनंजय सिंह हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, सबके घर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए तो किसी गरीब के ऊपर। अभी मार किसे रहे हैं आप? और लोग बता रहे हैं कि बदला लेंगे, न जेल होगी न बेल होगी, सीधे प्रभु से मेल होगी, इस तरीके की आप चीज़ें सुन रहे हैं। इसी चक्कर में न जाने कितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार देखते जा रहे हैं। अगर प्रभु से मेल अगर करा रहे हैं तो ये इनकाउंटर हो रहा है, तो ये अपराधी में खौफ तो हो रहा है, कहीं छोड़ा तो नहीं जा रहा उनको? अपराधी आप किसे कहेंगे? जिसने गोली चलाया उसे कहेंगे या ड्राइवर को अपराधी कहेंगे आप? जिसने गोली चलाई, जिसने, तो उसका इनकाउंटर हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका इनकाउंटर हुआ है? लेकिन तो आप तब फिर किस तरीके का प्रश्न? बुलडोजर घर पे चल रहा है उनके, बुलडोजर उनके घर पर चल रहा है, वो कहाँ है? पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? आप विकास दुबे को 24 घंटे में नहीं ढूंढ पाते अगर वो खुद से सरेंडर ना करता। आप क्या कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जरिए सरकार से पूछ रहा हूँ। आप मानते हैं प्रशासन फेल है? प्रशासन फेल है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन अगर तगड़ा होता तो उमेश पाल की हत्या ही ना होती। प्रयागराज में भय है? प्रयागराज में भय नहीं है। प्रयागराज में केवल उन लोगों को भय है जो इस बात से डरते हैं कि यदि मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई उसके बाद गरीबों में जरूर भय है। हम इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सच बोलते बोलते मर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना बोलने से, इसलिए बोल रहे हैं। और ना तो योगी जी का भय है ना अखिलेश यादव का भय है। दोनों ही एक बेकार और एक नाकारा नेता साबित हुए हैं, चाहे वो पक्ष में सरकार भी, क्योंकि पक्ष भी बेकार है, विपक्ष भी बेकार है। और ये दोनों अगर जब तक तटस्थ रहेंगे तब तक इसी तरीके का माहौल रहेगा। अगर हमको लगता है कि यूपी में भय का माहौल को किसे चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, सब यहाँ बदलाव चाहते हैं। कौन नहीं बदलाव चाहता है? इस तरीके से क्यों भैया आप चाहते? जिस पुलिस वाले उस उमेश पाल के हत्याकांड में जिस पुलिस वाले को मारा गया, आपने उसकी बहन का बयान सुना? उनकी सगाई, उस लड़के की सगाई थी, उसकी हत्या हुई, उसका बदला ले पाई? विकास दुबे के घर पर तो आपने चला दिया था, इसमें क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये कह रहे हैं हम सब पे चिन्हित करें, जो आरोपी हैं उनको बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। ये इसी देखिए, एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए ये माहौल केवल इसलिए पैदा कर दिया जा रहा है कि आपको ये लगे कि बदला लिया जा रहा है। असल में मुद्दा कुछ और है। इलेक्शन आने से पहले इस तरीके के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, वरना अतीक अहमद जैसे माफियाओं को, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को तो सरेआम इनका इनकाउंटर होना चाहिए और इस तरीके का एक नजीर पेश करना चाहिए कि इस तरीके के अपराधी पनप न पाएं। नहीं तो आप क्या लग रहा है कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार प्रशिक्षण संसद दे रही है कि नहीं आप करिए ये सारी चीजें? बिल्कुल माहौल खराब करिए। माहौल, राजनीति आंख फोड़ देती है चश्मा बांटने के लिए, तो फिर ये उस तरीके की हरकत करेंगे क्यों नहीं? इसीलिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो ये बात कहता ही हूँ। लोग अपने काम में लगे हुए हैं। भाई जो जिनका जो काम है वो तो कर ही रहा अपना। प्रशासन का काम जो है वो पकड़ धर करना, छापेमारी करना, गिराना, वो तो अपना कर ही रहा। और जो माफिया या गुंडा बदमाश है वो अपना काम कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो बुलडोजर से घर गिराया जा रही है, योगी जी कहना है हमने अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी मिला देंगे? तो योगी जी ने कहा कि मैं अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो अपने कानूनी के दायरे के अंदर रह के वो अपना काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर नहीं रहे। भाई गलत को गलत, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये है जो हुआ वो सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिलनी। क्या लग रहा है कोई डर की भी बात है प्रयागराज में दिख रही है? कुछ नहीं है, सब सामान्य है, सामान्य है, कोई डर की बात नहीं है। योगी बाबा से आप लोग खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है, उनकी कार्रवाई ठीक ही चल रही। प्रशासन जब से प्रशासन आया है बीजेपी का, तब से शांत और माहौल है। ये अभी 1 महीने 15 दिन से ये माहौल ऐसा गड़बड़ हो गया। अच्छा, उसके पहले शांत था पूरा? बिल्कुल शांत। भरोसा है कि नहीं कि कार्रवाई? बिल्कुल हाँ, कार्रवाई अच्छी हो रही हो रहा है। क्या मानते हैं इनकाउंटर होना चाहिए? सर इनकाउंटर की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो कानून सजा देगी या शासन प्रशासन सजा देगा वो सही ही देगा, गलत नहीं देगा। तो कमी आ गई सर, जी सन्नाटा हो गया सर, कुछ सन्नाटा दिख रहा है जी। लोग डरे हैं जी। अच्छा मार्केट में बिल्कुल त्योहार है, देख लीजिए। दिन दहाड़े घटना से लोग डरे हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है कि योगी जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कार्रवाई तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इनकाउंटर क्या मांग करते हैं आप लोग? इनकाउंटर मांग करते हैं। इनकाउंटर होना चाहिए जी। बुलडोजर जो चल रहा है वो ठीक है? एकदम सही चल रहा है। कुछ लोग बुलडोजर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं सर, एकदम सही है। सही है? जो गलत है वो गलत है सर। जी। आरोपियों बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जो है वो जेल में बैठे बैठे सारा कांड करवाएं।
अब सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? यानी बुलडोजर आप खुश हैं जी योगी बाबा से? जी। उन्होंने कहा मिट्टी मिला देंगे, ये ठीक है कि नहीं? एकदम सही है सर, मिला गलत दीजिए। जी सर मिट्टी में जी। तो ये देख सकते हैं प्रयागराज की हम मेन सिविल लाइन में, आज संडे है, संडे होने की वजह से लोगों की भीड़ थोड़ी कम जरूर है, लेकिन जो भी लोग मिले उन्होंने साफ कहा है कि योगी जी के कार्यों पे हमें भरोसा है, और खास करके जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और मिट्टी में मिलाने का क्रम। एक और जी बात जी मैं आपको बता दूं, मैं अभी खबर पढ़ रहा था कहीं पर कि यूपी में एक शायद बरेली की है या घटना मुझे नहीं याद है, किस जिले की घटना है, 9 की छात्रा थी, उनको केवल एग्ज़ाम देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो विद्यालय में फीस नहीं जमा कर पाई थी। उसने फांसी लगा ली। इस तरीके का रामराज्य है, ये भी दिखा दीजिएगा कहीं, अगर आपके अंदर रीढ़ की हड्डी बची होगी आपकी पत्रकारिता की। वैसे तो इन दिनों पहुल गई है, लेट गई है, सबको कैसे कह सकते हैं? सबको कैसे कह सकते हैं? सबको ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये जनता जैसे देखती है वैसे बात करती है। नहीं भी दिखाने वाले होंगे तो हो सकता है इस बात को कह दूंगा तो दिखा देंगे। छिटपुट नहीं, ये सब चलेगा, लेकिन छिटपुट घटनाएं तो सपा सरकार में भी होती थी, कोई भी सरकार हो। हमने कब कहा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं? ये नंगे हैं तो वो बदमाश हैं, ये नंगे हैं तो वो बदमाश हैं, वो तो और भ्रष्ट पार्टी है, वो तो दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पता नहीं वो लोग कैसे हैं जो इस पार्टी को वोट दे देते हैं, सपा को वोट देने से अच्छा है आप भाजपा को वोट दे दीजिए, ये तो बर्दाश्त है, वो तो और नंगे हैं। अच्छा, आप किस पार्टी से भाई साहब? पार्टी से या फिर आपकी विचारधारा स्वतंत्र? आपको बात करते समय जब हम सपा से नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाजपा से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो किस पार्टी से दिखाई देते होंगे? अगर आप फिर भी पार्टी का नाम लेना चाहेंगे तो मैं कह दूंगा कांग्रेस अच्छी थी। अच्छा, कांग्रेस। हाँ बिल्कुल। बाकी आप बुलडोजर वाली एक्शन और इनकाउंटर से आप खुश हैं या फिर? देखिए उन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अधिवक्ता भी हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर संविधान के दायरे में रहकर जब बात करना चाहूँगा तो बुलडोजर, मैं तो किसी कानून की किताब में कभी पढ़ा ही नहीं कि किसी को बिना नोटिस के जा करके उसका घर गिरा दीजिए। कोई अपराधी है, ये जांच का विषय है, कोई अपराधी है उसकी प्रक्रिया बनी है, या तो उठा के फेंक दें, ये नई परंपरा है, या तो सीआरपीसी उठा के फेंक दें और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ले आके दे दें कि बता दें कि वो एनकाउंटर किया है, इनका पर्चा निकल जाए, इस तरीके की बातें चलने लगे, तब तो मजा आए। बुलडोजर इनकाउंटर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, गलत है? भैया जी ये अपनी अपनी सोच की बात है। अब जो बुलडोजर भी सही है और अपने जगह जो सोचने वाले ये अतीक के आदमी है क्या है यहाँ पे? अभी ये भैया ये वो जान सकते हैं, हम थोड़ा बता सकते हैं, हम नहीं, ये कह रहे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन हाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे पास खड़े हैं तो हमारे दोस्त। अतीक के आदमी तो नहीं है ये? अब ये हमको नहीं पता भाई, ये अच्छा, आप ये बताइए जो एनकाउंटर हो रहा है, ये पत्रकार हैं, आग लगाएंगे, काम करेंगे, इनका ये काम है। ये बताइए काका, 24 तारीख की घटना के बाद यहाँ सब माहौल सही है कि कुछ तनाव? सही है भैया, कोई यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सब ठीक ठाक है। प्रयागराज यहाँ सब पान दबाग मस्त रहते हैं, इधर इतना किसी डर नहीं पड़ी रहती, ना योगी से और ना अतीक अहमद से। अतीक अहमद ऐसे जैसे पहुंच जाएंगे। आप अधिवक्ता हैं, कानूनी रूप से आप इसे कैसे देखते हैं जो बुलडोजर चल रहा है? कानूनी रूप से जो भी प्रक्रिया होगी उसमें बुलडोजर कहीं नहीं दिखाई देगा। वो बुलडोजर दिखाई देगा जब उनकी 82-83 चल रही होगी, कुर्की चल रही होगी, वो नहीं सरेंडर कर रहे हैं, जो कानून की प्रक्रिया होगी उसको लेकर के आइए ना आप किसी के घर बुलडोजर बाबा और इस नाम से फेमस होकर के केवल ये बताना चाहते हैं कि अपराध इससे रुक जाएगा, और आपकी सरकार इतने दिनों से है, तब तक तो रुक जाना चाहिए था। नहीं, योगी सरकार ये कह भी रही है आपका प्रशासन, आपका जिलाधिकारी कमर मटकाएगा, उधर आपका डीएम एसडीएम किसी गरीब ब्राह्मण दीक्षित फैमिली के घर पर आग लगा देगा, आग झोंक देगा, उसके ऊपर बुलडोजर जला देगा, आप मर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश पाठक कहेंगे कि मैं आपको सब लौटा दूंगा, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं अगर ब्रजेश पाठक कितने बड़े भगवान बन चुके हैं तो जाएं उसको उस लड़के को उसकी माँ और उसकी बेटी लौटा दें जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। नहीं, उस पर भी योगी सरकार ने एक्शन लिया है, तब चाहे थाना अध्यक्ष हो चाहे फिर लेखपाल हो, एसडीएम हो, वो सब निलंबित हुए। योगी उसकी लड़की लौटा देंगे? लड़की तो सरकार कोई भी नहीं लौटा सकती, तो फिर चलाने का हक किसने दिया था? ये सब आता है ही नहीं कभी किसी को, सब कि दिमाग में सब उड़ चुका है। सोच कर देखिए एक बार, ये सारी चीज़ें हटाई जाए, इस बात का बुरा भी मत लीजिएगा। वो आपके घर गिरता तो आप क्या कहते हैं? आपकी माँ होती उसमें, आपकी बेटी होती, खून जलता कि नहीं जलता? नहीं, देखिए दूसरे के दुख सुनिए, हम दूसरे को दुख को अपना दुख समझते ही नहीं। ये बड़ी हिंदू वाली सरकार है, थोड़ा सी हिंदू वाली बात चल जाए। मैं एक बार पढ़ रहा था तो उसमें ये खबर आई कि साहब की जो है एक गरीब आदमी दान क्या कर सकता है, तो हिंदू धर्म की किताब उठाकर पढ़ रहा था, देखिए कितना श्रेष्ठ धर्म है ये। उसमें ये बात निकल के आती है कि आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझें, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप दूसरे के सुख में ऐसे शामिल होइए कि आपका सुख है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो सोच कर देखिए कि वो जो माँ और जो बेटी जली होंगी, उसके बच्चों पर, उसके पति पर क्या गुजरी होगी, उसके दुख को जब आप अपना दुख समझेंगे ना, वो हुआ, वो तो आपको समझ में आएगा कि ना योगी आदित्यनाथ लौटा सकते हैं महाराज जी, और ना ब्रजेश पाठक लौटा सकते हैं। वो तो गलत हुआ, तो सरकार प्रशासन को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि ये अपने जीवन में इस तरीके की हरकत करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे। ऐसे अधिकारियों को सरकार ने भी चिन्हित किया, कार्रवाई हो रही क्या? भाई साहब की हत्या हुई है, उसके बाद से प्रयागराज में कोई खौफ दिख रहा है? योगी जी कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पे, क्या लगा? नहीं, कार्रवाई जो योगी जी कर रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो खौफ की बात जो आप कर रहे हैं, तो योगी जी जब से आए हैं खौफ तो मतलब देखा जाए तो 50% तो मतलब खत्म हो चुका, तो उसी समय उनके आने थे ही, और अब जो है लगभग जो है इस तरह कार्रवाई से और खत्म होता नजर आ रहा है। समझिए प्रयागराज लोग एकदम सुरक्षित मतलब अपने आप को सुरक्षित वातावरण महसूस करते हैं,
और जो भी विपक्ष तो कह रहा है दिन दहाड़े बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, अपराध वाला अब माहौल। विपक्ष का तो काम ही है भैया, वो आरोप और प्रत्यारोप करना भाई, उनको राजनीति करना है। कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट हैं भाई। एनकाउंटर जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? एनकाउंटर भी जो हुआ है तो भाई इसके ऊपर तो भाई प्रशासन अपना देखेगा। अब उस पर तो हम जान नहीं सकते भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी कार्रवाई जो हो रही है लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है। मिट्टी में कह रहे हैं योगी जी मिला देंगे, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये इलीगल काम है, कैसे करेंगे? नहीं इलीगल कैसे है भाई? अगर मतलब आप दिन दहाड़े किसी की हत्या कर लीजिए वो इलीगल हो गया, और जो योगी जी कार्रवाई कर दे उसके पक्ष में तो वो इलीगल हो गया। ये तो भाई गलत है ना। तो आप लोग जो है आप लोग इसको जो और इसको मतलब और प्रखर करिए ताकि हर एक व्यक्ति तक ये बात आवाज पहुंचे। कोई हत्या करे तो इनकाउंटर बुलडोजर चले? नहीं एनकाउंटर बुलडोजर चले, लेकिन मतलब एक नियम के तहत चले। योगी जी का जो कार्रवाई हो रहा है वो सही भी है। संतुष्ट हैं? हम एकदम संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से भाई। प्रयागराज में कोई डर नहीं है? नहीं इस समय डर का माहौल तो कोई भी नहीं है। अब देखिए पूरा शहर एकदम खुलेआम घूम रहा है। हाँ माफिया के अंदर डर है, क्योंकि जो है माफिया भी हमने देखा सहारनपुर की जगह पर भी एक ने खुद से आगे सरेंडर अपने आप को किया, सरेंडर करने लगे, अपने आप से सरेंडर करने लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भाई हम तो चलो ठीक है मरे ठीक है, लेकिन हमारा परिवार तो बर्बाद ना हो, हमारा घर बार तो बचा रहे। तो उससे लोग जो माफिया हैं उनके अंदर डर का माहौल तो है, ये तो मानना पड़ेगा। यानी आप योगी जी की कार्रवाई से खुश हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं भाई, संतुष्ट। 100 में से कितने नंबर दे देंगे योगी? 100 में से हम 99% देंगे उनको, योगी जी को? एकदम योगी जी को। ये प्रयागराज की जनता, इनका कहना कोई खौफ नहीं है फिलहाल, आप बताइए।